भारत की यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की ताकत अब दूसरे देश भी मानने लगे हैं और इसीलिए फ्रांस, भूटान, सिंगापुर, यूएई, ओमान के बाद श्रीलंका ने भी अपने देश में इसके इस्तेमाल को सहमति दे दी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति विक्रम सिंघे 2 दिन के भारत दौरे पर थे और इसी दौरान दोनों देशों के बीच श्रीलंका में यूपीआई के इस्तेमाल को सहमति दे दी गई है। यूपीआई के अलावा दोनों देश के बीच पेट्रोलियम की रिसर्च और लैंड ब्रिज कनेक्टिविटी डेवलप करने को भी सहमति हुई। प्रधानमंत्री मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति विक्रम सिंघे ने शुक्रवार को 21 जुलाई को दिल्ली में एक जॉइंट ब्रीफिंग में इसकी जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हमारे फर्स्ट नेबरहुड पॉलिसी और विजन सागर में श्रीलंका का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आज हमारे बायलैटरल, रीजनल और इंटरनेशनल मुद्दों पर अपने विचारों को एक दूसरे के साथ शेयर किया। हम यह विश्वास रखते हैं कि भारत और श्रीलंका दोनों के सिक्योरिटी इंटरेस्ट आपस में जुड़े हुए हैं। बीते साल श्रीलंका ने बहुत ही गंभीर वित्तीय संकट को देखा। विदेशी मुद्रा की भारी कमी हो गई थी, जिससे जरूरी सामान जैसे दवाई, कच्चा तेल को इंपोर्ट करने में काफ़ी दिक्कत हुई। इस गंभीर समस्या के दौरान भारत ने श्रीलंका की मदद करते हुए अहम भूमिका निभाई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, जनवरी और जुलाई 2022 के बीच नई दिल्ली ने श्रीलंका को आर्थिक संकट से लड़ने के लिए लगभग $4 बिलियन की मदद की। श्रीलंका के राष्ट्रपति विक्रम सिंघे ने कहा, दोनों देश आपसी इकोनॉमी पार्टनरशिप को और बेहतर बनाने के विजन पर सहमत हुए हैं। भारत में यूपीआई से पेमेंट करने का सिस्टम काफ़ी पॉपुलर होता जा रहा है। लोग भी बढ़ती टेक्नोलॉजी के साथ इसे अपना रहे हैं। हाल ही में एक कंपनी प्राइसवाटरकूपर्स PwC की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि फाइनेंशियल ईयर 2022 से 2023 में भारत में हुए टोटल ट्रांजैक्शन का 75% यूपीआई से किया गया था। वहीं अगले 5 सालों में यह 90% तक होने की उम्मीद लगाई जा रही है। ऑनलाइन खरीदारी में भी लोग यूपीआई का जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑनलाइन में यूपीआई का इस्तेमाल 50% कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट पर बढ़ रहा है, जो वित्त वर्ष 2026 से 2027 में $411 बिलियन तक होने का अनुमान है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने 2016 में यूपीआई को लॉन्च किया था, जिसका मकसद डिजिटल पेमेंट को आसान बनाना था। हालांकि शुरुआत में लोगों के बीच यह संदेह था कि भारत की कैश बेस्ड इकोनॉमी पर बुरा प्रभाव डालेगा, लेकिन यूपीआई के यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस और अलग अलग बैंकों द्वारा इसे मान्य करने के बाद लोगों ने इसे अपना लिया। भारत सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया के तहत देश में डिजिटाइजेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। धीरे धीरे सभी जरूरी सेवाओं जैसे ट्रेन की टिकट बुक करना हो, बिजली का बिल भरना हो या गैस सिलेंडर के लिए पेमेंट करनी हो, सब घर बैठे बैठे ही ऑनलाइन किया जा सकता है। डिजिटल इंडिया की ताकत को दूसरे देश भी मानने लगे हैं। अलग अलग देशों में यूपीआई को मिलती सहमति इसका ही उदाहरण है। बता दें कि अभी तक भारत के अलावा श्रीलंका को मिलाकर 6 देश हैं जिन्होंने यूपीआई के इस्तेमाल को मंजूरी दी है। वहीं भारत अब इंडोनेशिया में भी यूपीआई के इस्तेमाल पर सहमति देने के लिए उसके साथ बातचीत में लगा हुआ है। यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही हालचाल न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करें। इस तरह से आप हमारे साथ जुड़ते रहेंगे तो हम आपको हर ताज़ा खबर प्रदान करते रहेंगे।